जी इनामुल्लाह मुमताज़ ने अपने किसी सहाबी, पुजारी और हवारी के हाथों एक पोस्ट तस्वीर की शक्ल में भेजी, जिसमें बाइबल मुकद्दस में से, तवारीख की किताब में से कुछ आधे, पूरे भी नहीं, आधे हवाला जात दे के तो उसको अजूबा करार देने की कोशिश की कि यहाँ पे तो बेटा जो है वो बाप से भी 2 साल पहले पैदा हो गया, क्योंकि जब वो सल्तनत पे बैठा तो बाप तो उसका 40 साल की उम्र में मर गया था, तो वो सल्तनत पे बैठा तो 42 साल उसकी उम्र थी। और इसको इनामुल्लाह मुमताज़ के सहाबी, पुजारी और हवारी ने अजूबा करार दे दिया। तो ये रेफरेंस मेरे सामने है, वो पोस्ट मेरे सामने है, मुझे इसमें कोई किसी किस्म का अजूबा नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके फौत होने के बाद, उसके बाद उसका सबसे छोटा बेटा तख्त नशीन हुआ। उसमें गैप था, कितना अरसा था और कौन सी सल्तनत की बात हो रही है। क्या पूरा पैसेज पढ़ने की कोशिश की गई है? क्या पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश की गई है? या बस इनामुल्लाह मुमताज़ ने बता दिया तो बस वो हदीस कुदसी हमारे लिए हो गया? जबकि आप पूरा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पर यहूदा की सल्तनत की बात भी हो रही है, बादशाहत की, वहां पर यरूशलेम की सल्तनत की बात भी हो रही है, और इसी शख्स जो बेटा है, जिसको बाप से बड़ा करार दिया जा रहा है, उसके नाना की सल्तनत, उमरी, उसके नाना की सल्तनत की बात भी हो रही है, इसराइल की। और आज के ज़माने में आप बादशाहत की इस मिसाल को इंग्लैंड में भी देख सकती हैं। वहाँ पे वेल्स की शहजादी या शहजादा या सल्तनत किसी के नाम होती है, स्कॉटलैंड की किसी के नाम होती है, एक से ज़्यादा सल्तनत एक ही रियासत में होती हैं। तो 22 साल की उम्र में अगर वो सल्तनत पे तख्त नशीन हुआ है और फिर 42 साल की उम्र में जिस सल्तनत की बात हो रही है वो उसके नाना की सल्तनत की बात हो रही है। तो अगर आप अब पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो आपके लिए अजूबा बनेगा, आप अपने आप को अजूबा बनाएंगे। और दज्जाल काना जो है, इनामुल्लाह मुमताज़ और उसका जो बड़ा बाप अहमद दाद दज्जाल काना था, अगर आप उनकी बातों पर अमल करना चाहते हैं और अजूबे देखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। और अगर खुद पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो शायद खुदावंद आपकी आंखें खोले। क्या इनामुल्लाह मुमताज़ ने आपको कुरान में से किसी अजूबे का जिक्र नहीं किया? ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये अजूबा नहीं है। लेकिन क्या इनामुल्लाह मुमताज़ ने कभी आपको बताया है कि कुरान में कितने अजायब मौजूद हैं? मिसाल के तौर पे कुरान में एक शख्सियत है मरियम, जो इमरान की बेटी है और हारून और मूसा की बहन है। और कहां पे इसका बयान आता है? इसका बयान कुरान 19:28 में आता है। और फिर वही शख्सियत, वही मरियम जो है वो मसीह की वालिदा भी हो गई है। यानी 2 शख्सियात को आपने गलत मलत करके एक बना दिया है। ये बहुत बड़ा अजूबा है। ये तारीखी अजूबा भी है क्योंकि हजारों साल का फर्क है इसमें। ये इल्मे इलाहियात का अजूबा भी है क्योंकि मरियम जो मसीह की मां बनी वो इमरान की बेटी भी नहीं थी। ये तारीखी भी हो गया अजूबा, इल्मे इलाहियात का अजूबा भी हो गया, टाइम पीरियड का हजारों साल का फर्क उसका भी अजूबा हो गया, जुग्राफियाई अजूबा भी हो गया। क्या कभी इनामुल्लाह मुमताज़ ने इस अजूबे का आपको बताया? ये है सही अजूबा।
अगर इससे भी बड़ा अजूबा कुरान में देखना है तो इनामुल्लाह मुमताज को आपको बताना चाहिए कुरान 1886, जिसमें सूरज रोज, कुरान का सूरज गंदे तालाब में डूबता है, गंदे तालाब में चला जाता है। यह कुरान 1886 में लिखा हुआ है, मैं तो नहीं कह रहा। क्या इस अजूबे पर कभी आपने गौर किया? इससे बड़ा कोई अजूबा हो सकता है? और क्या ये मैं कह रहा हूं या मेरी तशरीह है? नहीं, यही हजरत मोहम्मद ने हदीस में भी बयान किया है। हाँ, सूरज जो है वो गंदे पानी में डूबता है। ये है असल अजूबा। लेकिन अगर आप इन अजायब में से बाहर निकलना चाहते हैं और दज्जाल काना अहमद दिदाद और उसका बेटा इनामुल्लाह मुमताज, उस दज्जाल काने से बचना चाहते हैं, तो हाँ, कुरान ने आपको एक सीधा रास्ता भी बताया है कि अगर इस कुरान में शक पैदा हो जाए तो जाओ उनके पास जो पहली किताबें पढ़ते हैं और उनसे अपने शक को दूर कर लो, और फिर तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। कुरान 10:94। अब फिर से देखते हैं, कुरान ने 19:28 में और 66:12 में मरियम में के हवाले से शक में डाल दिया है सबको। अब ये शक कैसे दूर हो सकता है? हाँ, बाइबल मुकद्दस शक दूर कर सकती है। लूका की इंजील उसका 3 बाब, उसमें हजरत मरियम का शजरा नसब लिखा हुआ है, और उस शजरा नसब में ना इमरान है, ना हारून है, ना मूसा है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो यहूदियों की नस्ल में से थी, और इमरान, मूसा और हारून ये लावी कबीला उसकी नस्ल में थे। ये दो अलग शख्सियात हैं। कुरान ने उनको एक करके बयान कर दिया है। तो बाइबल मुकद्दस आपका ये शक दूर कर रही है, आपके इस अजायब को, अजूबे को दुरुस्त हालत में लेके आ रही है कुरान 10:94 के मुताबिक। अब दूसरा अजूबा, जो सूरज का गंदे तालाब में डूब जाना है, कुरान और हदीस की रोशनी में, इस शक और अजूबे से बाइबल मुकद्दस आपको कैसे निकाल सकती है? कुरान 10:94 के मुताबिक बाइबल मुकद्दस आपको इस अजूबे में से बाहर निकालेगी और बताएगी कि सूरज जो है वो तलू और गरूब होता है, लेकिन गंदे तालाब में नहीं जाता। ज़बूर 113:3 के मुताबिक। तो भाई मेरे, जिस किसी ने ये पोस्ट लगाई है, अगर वो इनामुल्लाह मुमताज का सहाबी है, हवारी है या पुजारी है, तो मैं कहूँगा कि दज्जाल काने की सहाबत से, उसके पुजारीपन से और उसके हवारी होने से दस्तबरदार हों, और खुदावंद यस्सु अल मसीह के कदमों में आ जाएं और बाइबल मुकद्दस में से अपने शक को दूर करें। बाइबल मुकद्दस में शक पैदा करने की कोशिश ना करें। कुरान 10:94 कह रही है कि बाइबल मुकद्दस में से अपने शक दूर करें। और अगर आप कुरान के खिलाफ चलना चाह रहे हैं, कुरान के खिलाफ चलते हुए बाइबल मुकद्दस में शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अल्लाह और कुरान 10:94 के खिलाफ जा रहे हैं। तो बाइबल मुकद्दस में से अपने शक को दूर करें, जैसे मैंने आपके ये अजायब और शक दूर किए हैं, और उसमें शक पैदा करने की कोशिश ना करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।